एक्शन में है आज सारे के सारे आपके लिए मेटल काउंटर्स और एल्यूमिनियम जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर एक नया ट्रेंड आपको बनते हुए दिख रहा है, स्पेशली भारतीय कंपनीज के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ पर बन रहा है। आइए समझते हैं आशीष के साथ क्या चल रहा है मेटल्स में, स्पेशली एल्यूमिनियम। आशीष, स्टील के लिए तो आपने अभी थोड़ी एक नेगेटिव खबर बताई थी, बट एल्यूमिनियम स्पेशली भारतीय कंपनीज के लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है? बड़े अच्छे मौके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो रशिया अपना एल्यूमिना जो है वो अब भारत से सोर्स करना ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से धीरे धीरे स्केल अप देखने को मिलेगा। दरअसल जैसे कि हम सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था, इसके बाद काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे। इनमें से एक है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से अब ये एल्यूमिनिया सोर्स नहीं कर पा रहे, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और सबसे बड़ा अगर आप देखें तो प्रोड्यूसर एल्यूमिना का कोई है तो चाइना है, लेकिन चाइना में डिपेंडेंस रशिया की जो है लगातार बढ़ती जा रही है और दरअसल चाइना खुद अपना एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो वहाँ पर ऑलरेडी इनको रिक्वायरमेंट है। इसके चलते अगर आप देखें तो जो चाइनीज एल्यूमिना है वो लगातार महंगा होता जा रहा है। इसके लिए रशिया को दूसरे विकल्प तलाशने पड़े और इनमें काम आया भारत। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सोर्स करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बता रही कि 3.5 लाख टन के आसपास की जो है और खरीद यहाँ पर अभी इसी साल 2023 में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक बड़ा मौका साबित हो सकता है भारतीय कंपनी, और भारतीय कंपनियों में सबसे ज्यादा जो मौका लिस्टेड स्पेस में किसी को मिलेगा तो नाल्को है, जो कि पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड और पूरी इंटीग्रेटेड एक एल्यूमिनियम कंपनी है, जहां पर अगर आप देखें तो इनके पास बॉक्साइट भी है, एल्यूमिनियम फिनिश प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और एल्यूमिना भी है। और दरअसल अगर आप इनके एनुअल रिपोर्ट देखें तो इन्होंने ऑलरेडी एक बाइफरकेशन दे रखा है कि साल में FY23 में करीब 11.8 मिलियन टन के आसपास का जो है एल्यूमिना इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर फर्दर मौके मिल सकते हैं। और नाल्को की टोटल आय में भी अगर आप देखें तो टोटल 26% का हिस्सेदारी जो है एक्सपोर्ट की तरफ से आती है, और बॉक्साइट और एल्यूमिनिया से टोटल आय का कंट्रीब्यूशन देखें तो 32% के आसपास का है। तो लिस्टेड स्पेस में एक स्टॉक ऐसा है जिसको इस खबर के चलते बड़ा फायदा होगा, और आज यहाँ पर हल्की तेजी भी देखने को मिल रही है 2-2.25% की, वो है नाल्को। इस स्टॉक पर नजर रखेंगे। ओके, तो नाल्को इस स्टॉक पर रखें नजर, और अच्छे एक्शन में भी आपको ये आते हुए दिख रहा है। लगभग सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर मेटल स्टॉक्स तो रहे हैं। नाल्को रिसेंटली चार्ट कॉर्नर के रेडार पर था, राकेश जी और बंसल जी की तरफ से भी। कुणाल जी जरा एक बार माफ कीजिए, कुणाल जी और बंसल जी की तरफ से, कुणाल जी एक बार जरा नाल्को का चार्ट देखें, एक्शन में दिख रहा है। आपने रिसेंटली रिकमेंड भी किया था इसे। बिल्कुल दीपांशु, एक लगातार हम इसमें तेजी देख रहे हैं, एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी और भी इसमें स्टीम बाकी है। कुछ कंजेशन जरूर हमें 104 रुपए के आसपास नजर आता है, जहां से अभी एक रिसेंट ड्रॉप आते हुए चार्ट पर दिखा, और 3 दिनों की तेजी हम देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब नई खरीदारी करें जब 104 के ऊपर ब्रेकआउट हो। तो 104 के ऊपर अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, फ्रेश अपमूव आता है, तो वहां पर नई खरीदारी करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, एक 99 का एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल होल्ड करें। ओके, तो यह है आपके लिए नाल्को, जिस पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छा वक्त भी चल रहा है इन एल्यूमिनियम स्पेशली।